जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। ये सत्संग मैं मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ये सत्संग एक भजन के द्वारा अपने भाव व्यक्त करना चाहती हूँ, ताकि मेरे को ये भजन बहुत अच्छा लगता है। और जब भी मैं ये भजन गाती हूँ तो मुझे गुरु जी की याद आती है। सांसों की माला से सिमरूं मैं तेरा नाम, सांसों की माला से सिमरूं मैं तेरा नाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस यूं ही सांसों से आपको याद करती रहूं, हर एक एक सांस पे आपको याद करती रहूं। गुरु जी ऐसी ऐसी मेहर रखना, आपके अपने चरणों से लगाए रखना अपनी बच्ची को। कोई भूल चूक हो जाए मुझे माफ़ करना, मेरे बहुत माड़े कर्म हैं, उनको मेरे गंदे भांडे अपने, वही कहते हैं गुरु जी कि अपने भांडों को साफ करो, अपने मन के भांडों को साफ करो। मन में इतना मैल द्वेष लोगों के बहुत सी हो रही हैं, तो मैं धीरे धीरे अपने आप को साफ करने की कोशिश कर लूँ। जय गुरु जी। और कभी मेरे से गलती से भी गलती होए, वैसे तो हम मनुष्य गलतियां हर एक मिनट में करते हैं, तो मैं अपने आप को ये नहीं कहती कि मैं गलतियां नहीं करती, मैं बहुत गलतियां करती हूँ और गुरु जी मेरी गलतियां कितनी माफ़ करते हैं। तो गुरु जी आप तो आप सच्चे हमारे पापा हो, और बच्चों के लिए आप बच्चों की सारी गलतियां माफ़ करते हो और उनकी गलतियों को सुधारते हो। तो आपके लिए बहुत 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 थैंक यू है, शुक्राना है गुरु जी कि आप मेरे जीवन को, पता नहीं मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जो आपने मेरी जीवन की हाथ पकड़ लिया मेरा, और मेरी डूबती हुई नाव को बचा लिया। बस आपसे इतने निवेदन करती हूँ मैं कि गुरुजी सभी संगत आपके बच्चे हैं, सभी का भला करो और सभी का भला हो। गुरुजी बहुत टाइम से मुझे सत्संग सुना रहे हैं कि तेरे ऊपर बहुत गंदे गंदे क्रियाएं की जा रही हैं, मारण क्रियाएं की जा रही हैं, बहुत ब्लैक मैजिक हो रहा है ये। तो मैं गुरुजी से सिर्फ ये कहती हूँ, गुरुजी मैं किसी को नहीं जानती, मैं सिर्फ आपको जानती हूँ, बस मैं आपको जानती हूँ। आप देखो कौन क्या कर रहा है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, पर हाँ मुझे सिर्फ मेरे ऊपर जो परेशानियां आ रही हैं, बस मुझे वो महसूस हो रहा है, मुझे लग रहा है कि हाँ आप सही बता रहे हो कि हाँ मेरे ऊपर कर रहे होंगे, पर मैं कौन होती हूँ उनको पनिशमेंट देने वाली, या मैं उनको कुछ कहने वाली। मैं कुछ कह के और अपने और कर्म खराब नहीं करना चाहती हूँ। तो गुरुजी आप देखो उनको कैसे समझाना है, कैसे क्या करना है, वो आप देखो, कैसे आप देखो। बस मैं, मेरे अंदर इतना है ही नहीं कि मैं कैसे, ना तो मुझे वो कहते ससुराल वाले हैं कोई जो नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो, और हमेशा वो ये चाहते हैं कि तुम बस ऐसे ही रहो। तो गुरुजी मैं तो ये कहती हूँ कि गुरुजी आप की ब्लेसिंग इतनी बड़ी है और वो करने वाले बहुत छोटे हैं, तो मेरे को डरने की ज़रूरत तो नहीं है और मैं डरूंगी भी नहीं। मैं आपकी आपकी दी हूँ, आपकी कुड़ी हूँ, तो मैं उनका मुकाबला करूंगी, अपनी परेशानी से भागूंगी नहीं, और मैं जीतूंगी। मैं जीतूंगी क्योंकि मेरे साथ आप हो, मैं जीतूंगी क्योंकि मेरे साथ आप हो, बस। और मैं हर एक संगत को यही कहती हूँ कि कभी हारना नहीं, क्योंकि आपके साथ गुरु जी हैं और वो हमेशा अपनी संगत को हारने देते नहीं हैं। वो हमेशा यही यही चाहते हैं कि मेरी संगत कभी हारे नहीं,
और डट के अपनी परेशानियों का सामना कर सके। जय गुरु जी। गुरु जी को काफ़ी टाइम से मैं बोल रही थी, गुरु जी अमृत वेला, मैं उठ तो जाती थी अमृत वेला पे मेरे से, पर अमृत वेला होता नहीं था। तो मैं गुरुजी से यही कहती थी, गुरुजी आप उठा तो बिल्कुल सही टाइम पे के ऊपर मैं ना पर 4-5 मिनट से ज़्यादा मैं उठ ही नहीं पाती थी। मतलब ये होता था कि 4-5 मिनट मैं उठी अमृत वेले के टाइम पे और मैं सो जाती थी। पर आज मैं कल रात को बोल के सोई थी, मैंने अमृत वेले पे उठी हूँ और उठ के फिर मैं नहाई और जैसे अमृत वेला करना होता है जोत जला के, जैसे जिस हिसाब से करते हैं उस हिसाब से मैंने अमृत वेला किया। तो आज मेरा दिल बहुत बहुत गदगद हुआ, दिल खुश रहा, मन शांत रहा, बहुत मन शांत रहा, पूरा दिन एनर्जेटिक रहा। मतलब बहुत एनर्जी थी, शक्ति थी, जो मैं रोज ऐसे सुबह से लेके शाम थोड़ा सा टाइम होता था और मैं ऐसे थक जाती थी। पर आज मुझे ऐसा हुआ नहीं। आज मैं बहुत अंदर से खुश हूँ, अंदर से बहुत खुश हूँ मैं। मतलब गुरुजी कहते हैं कि तू अमृत वेला संभाल, बाकी तेरे सारे काम मैं करूँगा। मेरे गुरुजी महाराज, मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर कि अमृत वेला कराने वाले भी आप, सारे काम का संभालने वाले भी आप, सबको सजा दोगे आप, जो मेरे ऊपर कर रहे हैं, जो मेरे को नीचा गिरा रहे हैं, जो हमेशा ये लगे रहते हैं कि इसका कुछ होए ना। तो मैं कहती हूँ गुरुजी उनको सद्बुद्धि देना। मैं कोई नहीं होती कुछ बोलने वाली उनके लिए, बस उनको सद्बुद्धि देना ताकि वो सदमार्ग पे आए। और अपने पर ऐसे लोगों की फितरत कभी चेंज होती नहीं है, पर उनके दिमाग में ये चीज़ आ जाए कि इनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ठीक है ना गुरुजी? आप मेरे बाबूजी हो, आप मेरी सब कुछ हो, आप मेरे बच्चों को संभालते हो, मेरे घर में हर एक विराजमान हो। और गुरुजी कहते भी हैं मैं तेरे घर में विराजमान हूँ, तेरी कोई भी बात मेरे से छुपी भी नहीं है, और ये बात सच्ची है। मैं अगर कोई बात भी इनसे शेयर करती हूँ तो मेरे पास मैसेज आ जाते हैं कि ये बात ऐसे नहीं है, ऐसे है। तो जय गुरुजी, मेरे गुरुजी महाराज, आप हैं तो सब है। आप बस आप अपने चरणों से लगाए रखना, इतनी सी दात बख्शना कि घमंड ना आए। चाहे आप आगे लाइफ में चाहे आपने कितनी ही ब्लेसिंग दो आप मुझे, पर कभी घमंड मत देना, कभी भी घमंड मत देना। और गुरुजी कहते हैं कि तो 2-3 महीने डट के अपनी मेहनत कर और बाकी सब अच्छा होगा। तो मैं गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी मेहनत कराने वाले भी आप, मेहनत कराओ, इतनी मेहनत कराओ कि ताकि मेरा वक्त बदल जाए, मेरा टाइम चेंज हो जाए। बस मैं ये चाहती हूँ गुरुजी, आप को शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग में यहीं पे विराम करती हूँ। इस सत्संग में बोलने में या कोई सत्संग को करने में अगर मुझसे कोई भूल चूक होती है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप सब संगत, गुरुजी महाराज, आप भी। और अगर आप ये सत्संग अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से हमारी ब्लेसिंग बढ़ती हैं। शेयर करने से क्या पता किसी को कुछ जवाब मिल जाए, किसी को कोई मैसेज मिल जाए मेरे इस सत्संग के थ्रू। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी।